हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 237 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 236 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं शामिल किया हूँ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके जीएस और आपका करंट से शामिल किए हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दरोगा के सेट से लिए गए हैं। हो सकता है हमारी वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन आज के जो वीडियो है आज प्रीवियस ईयर का सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं इसमें शामिल किया हूँ। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया अंतिम मुगल शासक कौन था। यहाँ पे अंतिम मुगल शासक पूछा। अगर ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है मुगल अंतिम मुगल शासक था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन पे आपको डाउट है तो विद आंसर के साथ क्वेश्चन के साथ आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2 नंबर में, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको क्रॉस क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए देखिए जब भी आप चेक डिमांड ड्राफ्ट देखेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट पे क्या होता है, तो ये ऐसे करके होता है। ठीक है, क्यों होता है कि जिसको ये इशू किया जाए वो इसको क्या करे तो अपने अकाउंट से ही इसको विड्रॉल करे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 3 नंबर में, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। देखिए इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, सबने सती प्रथा का विरोध किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध किया गया था किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, कब किया गया था 1928 में ईस्वी में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 4 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हुआ था सिंगापुर में। किसने किया था, तो बॉस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्या, आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन सा साल था दोस्तों, आपको कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में 3-4 अगर पिछले वीडियो जाए तो उसमें ये मैंने बताया था कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसका स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे पूछा है कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 5 नंबर में, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। जो हरित क्रांति है इनका जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को जो है कि भारत में क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है इसका स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे भारत आता है, पहले नंबर पर चीन आता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आई होप कि मैं पिछले ही वीडियो में 2-4 अगर पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन शामिल किया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन था। तो मैं आज का जो वीडियो है ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था भूला, क्या, भूला याद रखना। जब भी स्वेज नहर पूछा जाए ना तो भूला याद रखिएगा। भू से क्या हो गया, भूमध्य सागर, और ला से क्या हो गया, लाल सागर। तो ऑप्शन आपको ए, वहाँ पे भी मैंने ट्रिक बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, देखिए लखनऊ यूपी की राजधानी है, पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। यहाँ पे जो दोस्तों कानपुर है ना, कानपुर ये राजधानी नहीं है, यूपी की एक शहर है। ठीक है ना, क्या है, शहर है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9 नंबर में, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। जो नाजीवाद है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, हिटलर।
ठीक है, ये कौन थे? हिटलर, ठीक है ना, जर्मनी के चांसलर थे। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, और हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इसका जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका शुरुआत किया था, ठीक है ना, गुलाम वंश के शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये भी गुलाम वंश के शासक था। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तो ये तहलके चालीसा ये चलाया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन नगर इनमें से कौन सा है? तो देखिए, सिंधु घाटी का जो पतन नगर है ये पूछा गया आपसे। तो सिंधु घाटी का पतन नगर जो है दोस्तों ये है हड़प्पा। क्या है? एक मिनट, सॉरी, लोथल है। मैं थोड़ा सा लोथल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब बनवाली कहाँ पे पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया था, और ये आपका फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान है ये कहाँ का निवासी था? तो ये दोस्तों जो फाहियान है ये चीन का निवासी था। किसके निवासी था? चीन के निवासी था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा गया 13 नंबर में, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो कौन सा कलर या कौन सा रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से। कौन सा? रेड कलर से जो है किसको? पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा, आई होप आपको याद रहेगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो जंप बॉल शब्द है ये किससे संबंधित है? यहाँ पर अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से संबंधित ये शब्द है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? इसमें पूछा गया है भूमिगत जल से जो बनी गई आकृति उसका नाम क्या है? तो कास्ट वीडियो जो है ये भूमिगत जल से बनता है। कि कौन सा? कास्ट वीडियो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। यानी कि यहाँ पे 1911 के बाद और 12 के बाद चल रही है ना। तो इसे दिल्ली से पहले जो राजधानी थी ये कौन सी जगह थी? कोलकाता थी। और ये जो 1911-12 में कहाँ पे राजधानी लाया गया? तो नई दिल्ली लाया गया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17 नंबर में, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको कर सकता है? तो ये कर सकता है एंग्लो इंडियन को। किसको कर सकता है? एंग्लो इंडियन को कर सकता है। आई होप कि आपको याद रहेगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 18 नंबर में, कंटूर रेखा दर्शाती है। देखिए, कंटूर रेखा जो दर्शाती है ये आपका समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाता है। यानी कि समान ऊंचाई और समान आकार वाले की जो है ये क्या दर्शाता है? कंटूर रेखा दर्शाता है। तो आई होप कि याद रहेगा आपको, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? यहाँ पे भूमध्य रेखा का निकट सबसे ज़्यादा निकट जो है ये है विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। बढ़ते हैं 20 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन है, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती है। सीधा सीधा बात है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्यों की राजधानी है? ये जो है 2 राज्यों की राजधानी है। तो देखिए, चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये जो है आपका पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी है। तो इसको चंडीगढ़ टिक करेंगे। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, मेगास्थनीज राजदूत था। जो मेगास्थनीज था ये किसके दरबार के राजदूत था? ये पूछा गया है। तो ये राजदूत था ये जो है सेल्यूकस का। किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 23 नंबर में, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था?
तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? तो देखिए, तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध ने कहा था निर्माण। क्या कहा था? निर्माण कहा था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो खुदाई खिदमतगार के जो स्थापना किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 25 में, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में, सिंहली जनजाति पाई जाती है। 1 नंबर पे सिंहली आता है और 2 नंबर पे तमिल आता है। यानी सिंहली के बाद अगर कोई जाति है तो वहाँ पे तमिल है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यहाँ पे जो लेंस है, कौन सा लेंस का यूज होता है ये पूछा गया है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, अवतल लेंस का इस यूज होता है। किसका यूज होता है? अवतल लेंस का। अगर दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस का होगा, है ना। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 27 में, कांच में प्रकाश का वेग होता है। कांच में प्रकाश का वेग होता कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 2 गुना 108 मीटर सेकेंड। क्या होता है? 2 इंटू 108 मीटर सेकेंड जो होता है कांच में प्रकाश का वेग होता। और जो प्रकाश होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो चलता है ये निर्वात में इसका स्पीड होता है। किस में होता है? निर्वात में। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश है इसका वेग होता है। तो देखिए, इसका जो वेग होता है ये कितना होता है प्रकाश का वेग? तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर इसका वेग होता है ना। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है ना, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान कम हो जाता है। क्या होता है? छोटी जी जो होता है इसका मान क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? यहाँ पे पूछा है क्रस्ट में, है ना। तो क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो क्रस्ट में जो है दोस्तों ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और 31 में, मेथेन गैस बनती है, जो मेथेन गैस है ये बनती है सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनती है? मेथेन गैस बनती है। आई होप कि याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 32 नंबर में, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। जो हीरा और ग्रेफाइट है इसमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, हीरा का जो संरचना होता है ना, ये चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात करेंगे तो षष्ठकोणीय संरचना होती है। तो मेन अंतर यही है इन दोनों में, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों के बारे में पूछा था, ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 में, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। जब शुष्क सेल आपने देखा हो दोस्तों तो यहाँ पे जिंक सतह पे बनी होती है, ठीक है ना। तो एक टर्मिनल यहाँ पे माइनस होता है, एक टर्मिनल प्लस होता है। तो जो माइनस में होता है ना दोस्तों, ये पे जिंक की सतह लगी होती है और ये ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए होंगे माइनस का चिन्ह यहाँ पे बना होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैसों का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? आदर्श गैस नियम के अनुसार गैसों का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 22.41 L, ठीक है ना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप याद कर लिए होंगे, ये जो है VVI क्वेश्चन में है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? यहाँ पे बात चला है रबड़ उत्पादन का, है ना। तो रबड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है केरल में होता है। किस में होता है? केरल में होता है। यहाँ पे जो मसाला है दोस्तों, मसाला भी सबसे ज़्यादा इसी राज्य में होता है। कहाँ पे? केरल में। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों
36 सितंबर में यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुगल शासक आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था, तहस नहस बर्बाद कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था? तो कौन सा ये मुसलमान आक्रमणकारी था? तो ये था दोस्तों आपका कौन था? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया गया था बुरी तरीके से। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 38 में, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो ये होगा एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट, ठीक है ना। जब अगर यहाँ पे लगा देता कि प्रथम भारतीय महिला तो ऑप्शन यहाँ पे सरोजिनी नायडू होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनी बेसेंट होगा। यहाँ पे भारतीय नहीं लगा हुआ है तो एनी बेसेंट होगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो पिता था इसका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 40 नंबर में, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था ये कराया था मुगल शासक अकबर। कौन कराया था? मुगल शासक अकबर। ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे अकबर नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह के सवाल दे दिए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और वो जो पर्सन होता है उसको गायब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आप 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 41 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? तो इस तरह का अगर नहीं करता है तो पहले तो वो चुन लीजिए जो करता है। वह अपने सदस्यों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वह मुद्राओं को परिवर्तन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। वह विदेशी मुद्राओं के दरों को स्थिरता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हमको डी सही है। और जो विनिमय दर को स्थिर करने के लिए दोस्तों किसी भी देश का जो सबसे ऊपर का बैंक होता है, जैसे अपना देश में आरबीआई है, वो काम है उसका, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम नहीं है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे 42 में, विधान परिषद के लिए चुनाव के लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम एज है कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। कितना? 30 वर्ष। 30 वर्ष है तो आप विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इसमें 43 नंबर में। देखिए क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? एक होता है मुख फिल्म, एक होता है दोस्तों जो है कि वक जिसमें आवाज़ नहीं था, एक होता है जो कलर वाला, इसमें आधा कलर आधा वाइट। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि प्रथम रंगीन फिल्म, तो ये थी झांसी की रानी। कौन सी थी? झांसी की रानी प्रथम रंगीन फिल्म थी, ठीक है ना। और प्रथम अगर पूछे तो यहाँ पे जो राजा हरिश्चंद्र ये भारत की प्रथम फिल्म थी, ठीक है। और प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी। इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 में, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो देखिए पहली बार जो चलाई गई थी आपका कोलकाता में चलाई गई थी 1984 ईस्वी में, ठीक है ना। दूसरी बार चलाई गई थी दिल्ली में, ठीक है। और ये कौन सा सन था? ये 2003 था। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तीसरी अगर पूछे तो मुंबई। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो देखिए गुगली शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। एक होता है शब्द होता है चाइना मैन, ठीक है ना, चाइना मैन। और ये भी शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 46 में, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं होता है। पौधे की कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ये क्या है? तो ये है दोस्तों लवक। लवक जो होता है पौधे की कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 47 नंबर में, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है स्थानांतरण? डीएनए के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मिलान चिन्ह वाला है, और आज की वीडियो में मैंने एक ही मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, और ये 49 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले जो है सबसे पहले है द सैटानिक वर्सेज। द सैटानिक वर्सेज जो लिखा है दोस्तों, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा है सलमान रुश्दी। कौन लिखा है? सलमान रुश्दी लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कि सन्नी डेज, ये लिखा है आपका सुनील गावस्कर, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। सलमान रुश्दी इसमें क्या लिखा है? तो हाउस देखिए हाउस फॉर वीएस नोइपॉल लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया 50 में, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो जो अवशोषित नहीं किया जाता है ये हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग अवशोषित नहीं किया जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो एजुकेशनल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।